हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लेटर। दिस साइड नंदिनी और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में। तो कल की वीडियो हमने जाना था कि मैटर क्या होता है, मैटर किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है, पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक जाने थे हमने और मैटर की क्लासिफिकेशन जानी थी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन जो उसने पूछा है, कैन मैटर चेंज इट्स शेप। अब शेप के बारे में बात हो रही है, तो पहले ये बताओ कि शेप किसकी होती है, सॉलिड की होती है, लिक्विड की होती है, गैस की होती है। हमने कल ये जाना था कि शेप तो सिर्फ सॉलिड की होती है फिक्स, लिक्विड की तो कोई भी फिक्स शेप नहीं होती और गैस की ना फिक्स शेप होती है ना फिक्स वॉल्यूम होती है, यही जाना था हमने। तो सॉलिड अपनी शेप चेंज कर सकता है, इसका आंसर है यस। क्या लिक्विड की चेंज कर सकता है, लिक्विड की तो होती ही नहीं, तो इसका आंसर भी यस है। और गैस की भी कोई नहीं होती, तो इसका आंसर भी यस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, यस। अब इसके एजेंट क्या है, मतलब किसके थ्रू ये अपनी शेप चेंज कर पाता है, तो इसका एक आंसर है पहला, टेम्परेचर। टेम्परेचर की मदद से कोई भी चीज़ अपनी शेप चेंज कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल है सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम से एक दूसरे से चिपके रहते थे, अगर मैं उन्हें हीट दे दूँ, टेम्परेचर बढ़ा दूँ, तो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनका मूवमेंट बढ़ जाएगा, मूवमेंट की वजह से क्या होगा, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं लिक्विड के अंदर और हीट दे दूँ तो ये भी पागल हो जाएंगे, ज़्यादा गर्मी में हम नहीं रह सकते ना ज़्यादा लोगों के साथ, तो क्या होगा कि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से और दूर भागेंगे, तो पार्टिकल्स एकदम दूर दूर हो जाएंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। तो पहले सॉलिड से, फिर लिक्विड में, फिर बाद में गैस में। तो किसके थ्रू है, हीट में। अब एक और एग्जाम्पल, एक और चीज़, दूसरा जो है उसका प्रेशर एजेंट है। क्यों? अब जैसे कि हमने कल बताया था, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताया था कि सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल जो होती है वो गैस होती है, गैस को दबाओगे तो दबेगी। तो क्या हो रहा था उसमें कि गैस के जो दूर दूर पार्टिकल थे उनको मैं क्या कर रही थी, कंप्रेस कर रही थी, जिसकी वजह से वो कैसे हो रहे थे, कंप्रेस करने के बाद गैस के जो दूर दूर पार्टिकल थे वो पास पास आने लगे थे और किसकी तरह बिहेव कर रहे थे, लिक्विड की तरह। इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था, वो था एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड भी है और पेट्रोल भी है और गैस भी है, मतलब सिलेंडर के अंदर लिक्विड है और जब स्टॉक के बाहर निकालेंगे तो वो गैस की तरह बिहेव करेगी। ठीक, समझ में आ गया। तो कंप्रेसिबिलिटी से क्या हो रहा है, एक्चुअल में प्रेशर बढ़ रहा है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी गैस के अंदर तो गैस कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड जैसी। अगर मैं लिक्विड के अंदर प्रेशर बढ़ाऊंगी तो लिक्विड कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड जैसा। तो प्रेशर बढ़ाऊंगी तो इस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाने में हीट और गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जाने में प्रेशर का काम होता है। तो दो मेन एजेंट समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं इनके फिनोमिना के बारे में कि सॉलिड्स को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करूँ तो उसे क्या कहते हैं, लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करूँ तो उसे क्या कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि इनको कहते क्या है। जैसे कि सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम, उसका मेल्टिंग होना, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मतलब पार्टिकल का या फिर मैटर का। अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो मेल्टिंग है, यहाँ से बोलते हैं हम फ्यूजन। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, वेपर्स बनते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक, तो ये हीट का समझ में आ गया। अब प्रेशर की बात करते हैं। अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है कंप्रेस करके, प्रेशर बढ़ाकर, तो क्या होता है वो, उसे बोलते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन एक दूसरे के दुश्मन, अपोजिट है। और लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। नाम से पता चल रहा है सॉलिडिफिकेशन हो रही है यहाँ पे। अब समझ में आ गया। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, मेल्टिंग के बारे में, वेपर के बारे में और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो अब हम बात करेंगे मेल्टिंग के बारे में। तो मेल्टिंग क्या था, प्रोसेस एट विच सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर। ठीक, जैसे कि एग्जांपल है हमारी आइस। आइस कैसी होती है, सॉलिड सी होती है। ठीक, उसको मैंने अगर हीट किया तो कैसे कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में, मतलब वाटर में। अब इस चीज़ को कन्वर्जन, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसके पॉइंट को क्या बोलते हैं, एट पॉइंट जहाँ पर सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हुआ उसे बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट की ना एक कंडीशन होती है, मेल्टिंग पॉइंट किसी भी मैटर का फिक्स होता है। जैसे कि पानी का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है,
वो करीब 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होनी शुरू कर देगी। जस्ट सपोज ये हमारी आइज़ है जो कि -25 डिग्री सेल्सियस पे थी, ठीक। अगर मैं इसे हीट किया तो -25 से लेके वो 20 डिग्री सेल्सियस पे आएगी माइनस के, फिर आएगी -10 डिग्री सेल्सियस पे, फिर आएगी करीब -5 डिग्री सेल्सियस पे, फिर आएगी 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री पे क्या हुआ, जो सॉलिड है आइस वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हर मैटर का फिक्स होता है, जैसे कि पानी का 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं उसे। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एट पॉइंट इन विच लिक्विड सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड पे। एक और कंडीशन क्या है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कोई नहीं बताता, पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे छोटे से कॉलम में लास्ट में दे रखा है स्टार बना के, छोटा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बता रखा है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो पूरा गैस से भरा पड़ा है जहाँ पे हम रह रहे हैं उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो बचपन से जानते हैं। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, पूरे एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेज है। पूरे एटमॉस्फेयर में गैसेज है, डिफरेंट टाइप की गैसेज हैं। तो क्या है, अगर गैस के पास कुछ प्रेशर है इनका, जिन्होंने एटमॉस्फेयर को बना रखा है, तो जो गैस की वजह से एटमॉस्फेयर पे दबाव पड़ता है, इनका भी तो कोई मास है ना, तो गैस का, तो उसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर पे थोड़ा सा दबाव पड़ता है, उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एटीएम में नापते हैं और दूसरा पास्कल में नापते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एट सी लेवल वो होता है हमारा 1 एटीएम। एनसीईआरटी में पूरा दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो हम अब मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट एट विच द सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, इसको, और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ गया। अब हम एक और केस लेते हैं, मेल्टिंग का ही है। जैसे कि हमारी आइस थी, आइस जो कन्वर्ट हुई वाटर में, क्योंकि मैंने उसे हीट दी। अब जस्ट सपोज कि आइस का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस माइनस में, मैंने उसे हीट दी तो -20 डिग्री सेल्सियस हो गया, और हीट दी तो -5 डिग्री सेल्सियस हो गया, और हीट दी तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक। अब क्या होता है ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे दो कंडीशन होती है, पानी जो होता है वो लिक्विड की तरह भी बिहेव करता है और पानी आइस की तरह भी बिहेव करता है। तो क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हें कुछ पानी सॉलिड में मिलेगा, समझ लो 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ सॉलिड मिलेगी, आइस मिलेगा, और कुछ मिलेगा वाटर। तो क्या हो रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी मिलती है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी मिलता है, मतलब लिक्विड पोर्शन उसका लिक्विड में मिलती है। तो 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री लिक्विड में कन्वर्ट होने में कुछ एनर्जी लगती है, पर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो उस एनर्जी को उस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपी हुई। तो पानी के अंदर या फिर आइस के अंदर छुपी हुई कुछ हीट होती है, जिसके कारण क्या होता है, पानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंज इन एनी टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उसकी फेस चेंज हो जाएगी। तो इस फेस चेंज को बोलते हैं हम, इस फेस चेंज यहाँ पे होती है उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब 0 डिग्री में पानी आइस की तरह भी बिहेव करेगा और पानी लिक्विड की तरह भी बिहेव करेगा। और उसके बाद तो फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस फिर से जाएगा, तो ये 4 डिग्री बनेगा, 10 डिग्री बनेगा, ऐसे करके 25 डिग्री बनेगा। और इस पूरे फेज में पानी लिक्विड की तरह ही बिहेव करेगा। समझ में आ गई बात, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया। तो अब बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, वेपराइजेशन भी कहते हैं। क्या होता है उस टाइम, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर। तो जब एट पॉइंट एट विच द लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें पानी जो है हमारा गैस में कन्वर्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। जस्ट सपोज हमारे एक कंटेनर में पानी था जिसका टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस, और उसको मैंने थोड़ा सा हीट दिया,
तो उसका टेम्परेचर कितना चला गया होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी जो होता है लिक्विड के फॉर्म में होता है। फिर मैंने और हीट दी तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, तो सपोज 50 डिग्री सेल्सियस पे। फिर मैंने और हीट दी तो किस में कन्वर्ट हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस पे। फिर मैंने और हीट दी 90, फिर मैंने दी 99 डिग्री, और फिर मैंने दी फिर और हीट दी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पानी जो होता है, लिक्विड जो होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो पानी के हर किसी मैटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करती रहूँ तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, लिक्विड से गैस में। समझ में आ गया। और उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि अभी बेल्टिंग के केस में था कि सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ़ थी वो सॉलिड भी रही है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड पे भी रही है। वैसे ही बॉइलिंग के केस में भी होता है। समझ लो कि 100 डिग्री सेल्सियस मैंने पानी को हीट कर दिया, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो होता है दो तरह की फेज बिहेव करता है। एक लिक्विड की तरह भी रहता है और उसके बाद वो गैस की तरह भी रहता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ पर फेस चेंज हो गई, मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस लिक्विड के पास भी कुछ छुपी हुई एनर्जी थी। इस हीट के पास इनके जो पार्टिकल्स थे उसके पास भी कुछ छुपी हुई एनर्जी थी, जिसके कारण ये अपने आप को और फैला पाए। तो उस छुपी हुई एनर्जी को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। बट इस केस में क्या हो रहा है, पानी जो है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ गया। एक तीसरा पार्ट है अब हमारा, जिसका नाम है सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन में क्या होता है, जो गैस होती है वो ना लिक्विड में कन्वर्ट होती है, फिर सॉलिड में कन्वर्ट होती है। ये नॉर्मल केस था हमारा। बट सब्लिमेशन में क्या होगा, ये गैस जो होगी वो डायरेक्टली जाके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। लिक्विड फेज आता ही नहीं है उसका, तो उसको डायरेक्टली वो बोलते हैं हम सब्लिमेशन। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारी ड्राई आइस। हमारी नॉर्मल आइस क्या होती है, नॉर्मल जो आइस होती है वाटर वाली, वो H2O की बनी हुई होती है। और जो ड्राई आइस है वो बनी हुई होती है CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो क्या होता है, ये डायरेक्टली इतनी ठंडी गैस होती है ना, तो सपोज ये आइस क्यूब है, इतनी ठंडी गैस होती है कि तुरंत ही सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने लग जाती है। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है हमारा आइसक्रीम वाला। तुम आइसक्रीम वाले के पास जाओ और से आइसक्रीम मांगो, तो अपना कंटेनर खोलता है तो उसमें से धुआं निकलता है। तो वो आइस जो यूज़ करता है वो हमारी नॉर्मल आइस नहीं होती, वो हमारी ड्राई आइस होती है। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड यूज़ करेगा वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे अपना कंटेनर वो बंद करेगा वो गैस डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो जाएगी दोबारा सॉलिड में। समझ में आ गया। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब हम देखते हैं इसका ओवरव्यू। आज की वीडियो हमने क्या पढ़ा, तो पहला है हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस का कन्वर्जन पढ़ा। तो सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि हमने उसे हीट दी। फिर मैंने लिक्विड को और हीट दी तो वो कैसे कन्वर्ट हो गया, वेपराइजेशन हो गई वहाँ पे, क्योंकि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। अब उसका उल्टा, अगर मैं गैस को कूल करूँ या फिर प्रेशर उसका इंक्रीज कर दूँ तो क्या होगा, गैस जो होगी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे बोला था हमने कंडेंसेशन। अगर लिक्विड को मैंने और कूल किया या फिर मैंने उसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो क्या होता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अगर सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस में तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन और डिपोजिशन एक दूसरे के अपोजिट है। समझ में आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको जुड़े रहना है हमारे साथ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।